एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी क्या करें। यार आप लोग कमेंट्स जो करते हो मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे आप लोग प्यारे प्यारे अपने कमेंट्स किया करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो मतलब सारे लोग होते हैं ना वो मिस्टर पार्क के घर पे होते हैं एंड वहाँ पे सारे लोग ना कह सकते हैं फैमिली डिनर जो होता है, तो वो सारे लोग ना किचन सेक्शन एरिया में आकर कुकिंग कर रहे होते। तो ऐसा नहीं था कि मतलब मिस्टर पार्क के घर पे सर्वेंट की कमी थी या उन्हें कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट वो ना एक होता है ना कि सारे लोग मिलकर कुकिंग करें ना, तो ऐसा था। वो सारे लोग मिलकर कुकिंग करते हैं और कुकिंग करने के बाद वो सारे लोग हैपीली बैठकर खाना खाते हैं। और जो रोज़ होती है ना वो मतलब शुगर पे ज़्यादा ध्यान दे रही होती है और उसके खाने के लिए बोल रही है। और यहाँ पे जो हॉबी हमारा होता है वो देख रहा होता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो मिस्टर पार्क होते हैं वो हॉबी को देखते हैं और कहता है क्या हुआ तुम्हें। तभी वो भी कुछ नहीं बोलता और उसके प्लेट में ना जो लोग ना नॉन नॉन वेज कह रहे सॉरी गाइस, मतलब जो मतलब कुकिंग किए रहते हैं ना वो चीज़ को ना उठाते हैं और उसको प्लेट में सर्व कर देते हैं और ऐसे कहते हैं हॉबी से उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि खाओ। मतलब यहाँ पे मतलब रोज जो है वो अपने बेटे के लिए थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव थी, बट मतलब कोई बात नहीं। तुम भी मतलब हॉबी उसको सॉरी क्या कह सकते हैं यार, शुगा, हाँ शुगा को मतलब खुश रखोगे और इतना कहकर ना वो उसको बोल रही होती। तभी यहाँ पे जो हॉबी होता है वो कहता है कि जी सर। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मुझे सर बोलना बोलो या तो अंकल बोलो या तो मिस्टर पार्क बोलो। तभी वो कहता है कि मिस्टर पार्क। तभी वो लोग आपस में मतलब बातें करने लगते हैं। तभी जो ली होता है वो भी खा रहा होता है। तभी जिमिन कहता है अंकल और आपको कुछ चाहिए, तो जो ली होता है वो कहता है कि नहीं बेटा अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बैठ भी जाओ। तभी जो मिस्टर पार्क होता है वो उसे ये भी बता दिया होता है कि अब ये सारी चीज़ें जो होती है मतलब ऑफिस की जो काम था, अब ये टेंडर तो हम लोगों ने इनके पास यानी मिस्टर हास्यो के पास दे दिया है। लेकिन जो सॉन्ग है ना वो अब चुपचाप बैठने वाला नहीं, क्योंकि हमने इसी की एक कॉपी उसको दिया था उस टेंडर को करने के लिए और वो अभी तक मतलब उसको पूरा नहीं कर पाया। और मैं चाह रहा हूँ कि उसको काम ना पूरा मतलब पूरा भी ना कर पाए। और मेरे पास तो एक आजकल मतलब वो एक्सक्यूज़र है, कहता है आजकल क्या मतलब एक्सक्यूज़ है, क्योंकि उसने उसके बेटे जैक्सन ने मतलब मिस्टर यूनमिन के फादर को किडनैप कर लिया था, तो मैं अपना वो जो टेंडर है मैं वापस ले लूँगा। तभी जो ली होता है वो कहता है कि मैं समझ गया, मैं कर लूँगा। और यहाँ पे जो ली होता है उसकी अपनी खुद की कंपनी भी होती है, बट ये मिस्टर पार्क का सेक्रेटरी भी होता है जो कि इनकी देख मतलब अंडर में काम करते हैं। तो इनके जो पार्क की मिस्टर पार्क की जो कंपनी होती है वो मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा बिजनेसमैन है, बहुत ही सॉरी मतलब बड़े बिजनेसमैन है। और इनका मतलब हर जगह मतलब कह सकते हैं अब्रॉड में हर एक जगह पे इनकी अपनी खुद की कंपनी होती है। तो जो ली होता है वो बाहर रहकर ज़्यादातर सारी चीज़ें को देखता है। उसके बाद जो मतलब जब मिस्टर पार्क को ज़रूरत होती है तो वो मतलब मिस्टर ली को बुला लेते हैं अपने पास काम करने के लिए। तो इसी तरह इन लोग का जो वर्क वगैरह होता है चलते रहता है। अब हम देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं वो खाना खाते हैं और जो हॉबी होता है वो रोज़ को मतलब अच्छे से ग्रीट करता है और ग्रीट करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारा रोमन होता है ना वो देख रहा होता है। तभी जो रोज़ होती है वो कहता है तुम कितनी बार उसको घूरोगी, अब वो किसी और का हो चुका है, इतना कहकर उसे बोलती है। तभी वो कहता है नो मैम, मैं ये सोच रहा था कि मतलब उसके वो कितना ज़्यादा क्यूट है ना, बट वो मेरे से ना फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हो गया, आई मीन मेरे से दोस्ती करेगा। मुझे तो डर डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसे अगर पता चल गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो गुस्सा ना हो जाए। तभी जो पार्क जिमिन होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, इतना कहकर ना वो दोनों माँ बेटे को देख रहे थे। तभी जो रोमन होता है वो कहता है मॉम देखिए ना डैड को। तभी जो रोज होती है वो कहता है जिमिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना कहकर ना वो उसे आंख दिखाते। अब ये तीनों मतलब जो होते हैं माँ बेटे ये सब अपने रूम में चले और उधर मतलब ये सारे लोग होते हैं जो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी जो
अरे क्या करे यार, हमारा हॉबी होता है, वो कहता है कि मैंने मतलब तुम्हारे मेम डॉट को अपने घर पे ही रखा है। क्योंकि मतलब जब से ये सारी मतलब जो जैक्सन होता है ना, उसके मॉम डैड को किडनैप करा लिया होता है, तभी वो मतलब शुगा से बोलकर बोलता है कि इन्हें मैं अपने साथ अपने घर पे रखूँगा और उसके बाद में हम मतलब वो तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी मतलब सब कुछ ठीक नहीं हो। तब जो शुगा होता है, वो भी मान गया होता है कि हाँ, मतलब ये ठीक कह रहे हैं कि मतलब जो सॉन्ग है वो पता नहीं कब अटैक कर दे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो ये सारी चीज़ें ना सोच कर वो लोग ना आर्यन को और मतलब जिनको ना जो हौसेक होता है, यानी हॉबी, वो अपने घर पे ले आया होता है। अब ये लोग जाते हैं सीधा अपने घर और जाने के बाद वो लोग ना डोर मतलब जो वहाँ की सर्वेंट होती है वो डोर ओपन करते हैं, तभी जो हमारे नामजीन कपल होते हैं वो बैठे होते हैं और कहते हैं कि अरे तुम लोग आगे बेटा, सब कुछ कैसा रहा। तभी जो शुगा होता है वो अपने मॉम के गले लग जाता है और कहता है मॉम, आज मैं बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। इतना कहकर ना उसे हक कर लेता है और उन लोग के पास लेट जाता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है अच्छा, तो तुमने आज क्या क्या किया। तो जो हमारा शुगा होता है वो सारी चीज़ों को बता दिया होता है। तभी जो हंस्योक होता है वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है बेटा, तुम इतनी दूर क्यों हो, तुम भी तो मेरे अपने बेटे हो ना, अपने बेटे से ज़्यादा प्यार क्या है। और मतलब वो ना लीमुनहो के बारे में थोड़ा सा ना सोचने लगता है, इमोशनल हो जाता है। तभी वो ना उसे सोचकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तभी वो जो वो आर्यन होता है वो बता देता है कि उस दिन मतलब क्या हुआ था। तो आर्यन हॉबी को बताता है कि उस दिन जब तुम्हारे फादर की गाड़ी आगे निकली थी, तो पीछे हम लोग भी थे, बट तुम्हारे फादर की गाड़ी में अचानक से मतलब उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया था और अचानक से मतलब उनकी जो तबीयत है, मतलब वो सारी चीज़ों को जो भी हुआ था एक्सीडेंटल, वो सारी चीज़ों को बताने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता बेटा, कि मुझे मतलब इन सब चीज़ों का मतलब जो परिणाम होगा, मतलब जो भी नुकसान होगा वो मेरे ऊपर आ गया, सॉन्ग इतनी हद तक गिर जाएगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तभी जो शुगा होता है वो कहता है जो बीत गया वो बीत गया डैड, अब मैं उस कमीने को, उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर ना वो उसे बोलने लगता है। अब तो जो शुगा होता है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग थे ना वो थोड़ा-थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तभी आर्यन और जिन आते हैं। जो जिन होता है वो हॉबी को हग कर लेता और उसके फोrehead पर किस करता और कहता है मैं भी तुम्हारे मतलब बाबा के जैसा ही हूँ। तुम्हारे बाबा हम लोग से मतलब बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप थी, बट कुछ इश्यू मतलब होता नहीं, अपना पर्सनल इश्यू की वजह से कॉलेज टाइम पे हम लोग का ना मतलब झगड़ा हो गया था। इसी वजह से हम लोग की दुश्मनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ती चली गई थी। बट मुझे ये नहीं पता था। वो ना कहकर ना उसे अपने पास मतलब उसको होता नहीं, हक कर लेते हैं और उसको ना उसके शोल्डर एरिया पर टैप टैप करने लगते हैं। तो वो जो शुगा होता है वो जब देखता है कि हॉबी मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसकी आँखों से आँसू आ रहा है और वो ना अपने बाबा को मतलब देखता है, तभी वो उसे चुप कराता है। उसके बाद जो हमारा हौसियक होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो इधर हमारे जो मतलब ते कपल होते हैं वो नहीं आए होते हैं। वो ना आए नहीं होते हैं, मतलब वो लोग आते हैं और खा पी के मतलब अपने रूम वग़ैरह में जाते हैं और उन दोनों का मतलब वो लोग स्टार्ट रहते हैं, उन लोग का जो एवरीडे मीन्स एवरीडे रहता है। वो सारी चीज़ें करने में बिजी रहते हैं और इधर जो हमारे आरएम होते हैं वो लोग बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये जब आरएम देखता है कि हवसियक वहाँ से चला गया है, तभी जो जिन होता है वो आता है हॉबी के पास और उसके पास कहता है तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तभी जब उसके मतलब कह सकते हैं कि जब शुआ देखता है कि उसके बाबा उसको टीज कर रहे हैं, तभी वो अपने फादर की तरफ देखता है। तभी वो कहता है कि बाबा मतलब वो कहता है डैड देखो ना बाबा मुझे कैसे टीज कर रहे हैं। तभी जो जिन होता है वो कहता है हाँ, तो प्यार करते वक्त मुझसे पूछा थोड़ी ना था कि तुम लोग ऐसे करने वाले हो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है जिन तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाँ बताओ, कोई भला इंसान अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलता है क्या। वो तो सारी चीज़ों के बारे में ऐसे ही मतलब बोले जा रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके ठीक है, अब मैं मतलब नहीं बोलूँगा। इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है डैड अब क्या करोगे? तभी उसके डैड कहता है कि ओके ठीक है, अब तुम जाओ। इतना कहकर ना वो अपने रूम में चले। अब इधर मतलब इन लोग की शादी का ना 2-4 दिन तो हो गए थे, लेकिन मतलब इन लोग की जो होती है एक वेडिंग नाइट, तो इन लोगों ने नहीं मनाया होता है।
और अलग-अलग रूम में होते हैं। बट आज मतलब ये लोग ना अब एक ही रूम में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाउसियों का यानी हॉबी है वो थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था। तभी ना वो उसके रूम में चला जाता है और जाते हैं पीछे से, मतलब उसको हमारा जो शुगा होता है वो हॉबी को हग कर लेता है, और जो हॉबी होता है वो एक कबर्ड से ना अपने मॉम डैड की ना पिक्चर को निकाल कर देख रहा होता है, और उनके मतलब जो फोटो होती है ना उसको ना हाथ फिरा रहा होता है, और अपने दोनों मतलब डैड को, ली मिन हो को, और मतलब अपने, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं भूल गई हूँ क्या नाम है, तो माइंड मत करिएगा। तो उनको देखता है और कहता है डैड आई लव यू, इतना कहकर ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि डैड मैं कसम खाता हूँ कि मैं मतलब आपके कातिलों को बिना सज़ा दिलवाए जब तक मैं उन्हें मार नहीं डालूँगा तब तक मुझे खुद ही चैन नहीं आएगा। इतना कहकर ना वो उसे ना मतलब बोल रहा होता है। तभी जो शुगा होता है वो पीछे से उसे हग कर लेता है और उसे काम डाउन कराता है और उससे कहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो हमारा हाउसवर्क होता है वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर ना फिर वो लोग सारे लोग ना फ़ोटो को रख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा शुगा होता वो सॉरी हॉबी होता है वो थोड़ा-सा उदास हो गया था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो आता है और आने के बाद वो जो शुगा होता है वो उसे ना मतलब अपने लैप पे मतलब उसको लिटा लेता है और उसके सर पर मतलब हाथ फेरने लगता है, और वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो वो जो हमारा शुगा होता है वो कहता है ओके, तो तुम सो जाओ, इतना कहकर ना वो उसके फॉरहेड को ना सहला रहा होता है। तो अब मतलब थोड़ी देर के बाद जब देखता है शुगा कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थका था और वो सो गया, तो वो भी उठता है, उसके बाद फ्रेश होने जाता है और उसके बाद शुगा हॉबी को देखता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और बगल में जाकर ना वो खुद भी सो जाता है। तो ये लोग की मतलब जो आज की जो इन लोग की नाइट थी ना वो भी ऐसे ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हॉबी था वो थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था अपने बाबा को लेकर। तो और अब हम देखते हैं कि मतलब जो हमारे कपल्स होते हैं यानी यूनमिन होते हैं, शुगा होता है या हॉबी होता है, ये लोग ना अपनी-अपनी कंपनी पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। और उधर अदर साइड की जो मिस्टर ली होता है ना वो मतलब सीधा वो जाके ना सॉन्ग के पास जाता है, और जाने के बाद उसे जो डील मिली होती है ना वो उसको ना मतलब उस डील को से मतलब तोड़ने के लिए कह देता है, और जो रोमन होता है वो सीधा जाता है, मतलब आई मीन उसे बुलवाता है मीटिंग रूम में। उन लोग के बीच में जो भी मतलब मीटिंग होती है, तभी जो मिस्टर ली होता है वो कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर रोमन बार्क, आपको मतलब इसकी सज़ा मिलेगी। क्यों मतलब इस तरह से मतलब मीटिंग, तभी जो रोमन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस में इस तरह का मतलब इनलीगल काम करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ना वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है ना वो सारी चीज़ों को ना कैंसिल कर दिया होता है। तो इधर इसका जो शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स रहते हैं ना वो बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे होते हैं। अब ये जो बाप बेटे होते हैं ना यानी जैक्सन होता है और ली होता है, ये ना बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को गुस्सा आ रहा था, और उधर मतलब जो हमारे यूनमिन होते हैं और हाउसिया होता है, ये लोग मिलकर ना अच्छे से उस कंपनी पर उसका जो टेंडर रहता है ना उस पे ना ये लोग वर्क कर रहे होते हैं, और ये लोग मतलब वर्क करने में लगते हैं। तभी जब हमारा मतलब शुगा होता है ऐसे ही वर्क करते करते ना वो मतलब होता नहीं कि इंसान जब थोड़ा ज़्यादा मतलब अपने वर्क पे ध्यान देता है मतलब थोड़ा सा, तो वो उसे ना थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा उसे चक्कर आ जाता है। तभी जो सेवक होता है वो देखता है कि मतलब शुगा की तबीयत ठीक नहीं है, तभी वो वहाँ पर आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इतना कहकर ना वो उसे वहाँ पे बिठाता है और उसे ना जूस वगैरह जो होते हैं ना ड्रिंक वो देता है, और मतलब उसके बाद पीने के बाद वो कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बेबी तुम घर पर चले जाओ, मैं खुद ही अपना वर्क जो होगा वो कर लूँगा। तो जो शुगा होता है वो कहता है ओके, और उसे भी ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसकी भी तबीयत, उसको लग रहा था कि उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो भी ना वो अपनी कार की उठाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। और इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो मिस्टर ली होता है वो ना अपनी जो कंपनी थी ना उसको मतलब कह सकते हैं कि
बहुत ही ज़्यादा उसके जो शेयर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहे थे। बट यहाँ पे जो ली होता है वो मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो एक ही पर्सन से मतलब मिस्टर पार्क से थोड़ी ना, वो भी और मतलब होते नहीं बहुत बिजनेसमैन के वर्ल्ड में, वो सॉरी बिजनेस के वर्ल्ड में अदर अदर इंसान होते हैं। तो जो मतलब इनलीगल होता होता है ना, इनलीगल वेपन का मतलब 2 नंबर का जो काम करते हैं ना, तो वो अदर कंपनी के साथ वो डील किया होता है। तो वो सारे लोग ना मिलकर ना, जो ली की जो कंपनी होती है उसके जो शेयर होते हैं वो गिर रहे होते हैं, तो उसको ना मतलब उसके साथ उसके कंपनी में पैसे लगाते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इसके जो मतलब वो जो शेयर डाउन हो रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाए। तो यहाँ पे जो ली होता है वो यही काम करता है, वो अदर अदर कंपनी के साथ मिलकर ना वो अपनी कंपनी को थोड़ा सा मतलब सुधारता है। बट ना मिस्टर पार्क की जो कंपनी से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका जो टेंडर था ना, वो उसके हाथों से निकल गया था, क्योंकि मिस्टर पार्क की जो कंपनी थी ना, वो कोई छोटी मोटी कंपनी होती नहीं है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है। उसके अंडर में कह सकते हैं कि मतलब दो 2 नंबर 3 नंबर पे और भी कंपनियां आती थी। तो मतलब वो अब इतना बड़ा जो टेंडर किसी के भी हाथ से अगर चला जाएगा, तो मतलब उसे थोड़ा सा तो मतलब गुस्सा या प्रॉब्लम तो होता है ना। तो इसी तरह ना उसको, जो मिस्टर ली को ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती। वो अपने मन में ठान लिया होता है कि वो मिस्टर ली को और मतलब उनकी वाइफ को, मतलब जितनी उनकी कंपनी को, वो छोड़ेगा नहीं। बट वो ना सही वक्त का जो इंतज़ार होता है ना, वो करने लगता है। और इधर जो हमारा जैक्सन होता है ना, वो भी ना मतलब सारी चीज़ों को ना देख रहा होता है, और अपने फादर के साथ मिलकर ना वो भी कंपनी को ना संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे जो जैक्सन होता है वो थोड़ा सा ना सुधर गया होता है। सुधर क्या गया होता है कि मतलब वो शुगा को तो उतना ही प्यार करता है, बट अपने फादर का, कह सकते हैं अपने फादर का ना, वो साथ दे रहा होता है उस कंपनी को सही करने में, क्योंकि उसके फादर बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। तो जब वो देखता है कि उसके फादर एकदम अकेले पड़ गए, तो वो अपने फादर का ना अपनी कंपनी में साथ दे रहा होता है। और वो कहता है मतलब वो डेली देखता है, क्योंकि उसने ना शुगा के पीछे अपने डिटेक्टिव को हायर किया है, क्योंकि उसकी हर जो मूवमेंट होती है, हर एक जो फोटो होती है, वो सारी चीज़ वो लाकर ना जैक्सन को दिखाता था कि आज शुगा ऐसा है वैसा है, मतलब क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर ना वो नज़र पहले ही रखवाया होता है, बट ये बात अभी इन लोग को नहीं पता होती है। तो हमारा ये मतलब जो ली होता है वो इसी तरह अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, और उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो घर तो चला आता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, और आने के बाद वो थोड़ा सा वहाँ पर लेट जाता है। अब इस वक्त यहाँ पे जो आरएम होते हैं ना, वो भी ना कह सकते हैं अपने रूम में थे, क्योंकि मतलब इवनिंग का वक्त हो गया था और थोड़ा जल्दी आ गया, तो वो लोग अपने रूम में थे। और जो हमारे थे और ते और जियोन जंगकुक होते हैं, वो होते हैं मतलब अपने अपने ऑफिस में, क्योंकि वो लोग को भी अपने अपने ऑफिस में काम करना था। लेकिन इधर जो हमारा हॉबी था वो काम भी कर रहा था, बट उसका जो ध्यान है ना वो शुगा में लगा होता है। तभी वो मतलब काम करने में होता नहीं, जब हमारा माइंड मतलब दूसरी जगह हो तो हम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह मतलब वो भी ना, उसका ना जो माइंड था वो अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तो जो रोमन होता है मतलब वो देखता है, तभी जो रोमन देखता है और मतलब उसके सेक्रेटरी मतलब हान फिलिक्स, ये सारे लोग होते हैं ना, देखते हैं। तो अब मतलब उसकी कंपनी के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं, तो सारे लोग देखते हैं ना। कि तभी रोमन पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और हाँ शुगा कहाँ है। तभी वो बता देता है कि नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे घर भेज दिया है। तभी रोमन कहता है कि तुम भी जा सकते हो। शुगा की मतलब तबीयत क्यों नहीं ठीक है, और मतलब कोई बात नहीं, वर्क तो होते रहेंगे, इतना कहकर ना वो उसको भी बोल देता है कि तुम घर पर जाओ। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके थैंक यू, इतना कहकर ना वो मतलब हान को और फेलिक्स को वो वर्क समझा दिया था। अब इधर जो हमारा शुआ होता है वो आता है, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उसे ना बेचैनी हो रही थी, उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हो क्या रहा है। अब वो जाता है और जाने के बाद सीधा मतलब वॉशरूम, हाँ वॉशरूम में जाता है, और जाने के बाद ना वो सारे कपड़ों को निकाल देता है, और निकालने के बाद सीधा बाथ टब में वो बैठ जाता है और एक वार्म वाटर होता है उसको लेने लगता है। तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मतलब उसके जो
वॉशरूम का जो सॉरी मतलब जो कमरे का मतलब जो डोर है वो ओपन होता है, और ओपन होने के बाद कोई अंदर आता है, और आते के बाद वो मतलब वॉशरूम का डोर देखता है। तो जब देखता है कि मतलब शुभा वॉशरूम में है, तभी वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो ना आता है बाहर, और जब देखते हैं कि सारे लोग नहीं आए हैं तो कुछ बोलता नहीं है, और वो वॉशरूम में मतलब अपने जो कपड़े वगैरह होता है ना, मतलब वो वॉशरूम में करे यानी कमरे से मतलब वो भी अपने आप को निकालता है। निकालने के बाद वो दूसरी साइड मतलब कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसका जो अपार्टमेंट था वो काफ़ी बड़ा था, तो वो दूसरी रूम में चले जाता है फ्रेश होने के लिए। अब इधर जो हमारा शुगा होता है वो देखता है कि मतलब हॉबी आ गया है, तो वो बाहर आता है, और आने के बाद बात गाउन जो होता है उसको वेयर करता है। तभी जो हॉबी होता है वो भी मतलब आता है फ्रेश होकर, और उसने भी ना बात गाउन वेयर कर लिया होता है। तभी वो आता है पीछे से, और उसके मतलब फोrehead पर हाथ रख देता है और कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि हाँ, बट मुझे थोड़ा सा ना ऐसे अजीब सा फील हो रहा था, थोड़ा सा ना गर्मी लग रही थी। तो जो शुगा वो सॉरी हॉबी जो होता है वो देखता है कि उसकी मतलब उसका जो फेस है ना वो अभी भी थोड़ा सा रेड है। तो कहते हैं क्या बात है कि तुम्हें फीवर है? और उसको जब टच करता है तो बट उसे फीवर तो नहीं था, बट उसे अजीब सा लग रहा होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। और जो शुगा होता है वो मतलब हॉबी का जो टच पाता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो हॉबी की तरफ मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद वो हॉबी को देखने लगता है। अब इन दोनों की मतलब शादी तो हो गई थी, वेडिंग नाइट नहीं मनाई थी, तो मतलब ये दोनों ना एक दूसरे लोगों को ना ऐसे ही अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जब हॉबी देखता है कि शुगा उसे मतलब इंस्टेंटली उसे घूर ही रहा है, तो वो धीरे धीरे मतलब अपने फेस को ना शुगा के करीब लाता है, और करीब लाने के बाद उसके मतलब होठों पे उसको किस करने लगता है। और किस करने के बाद उसकी जो उन दोनों की जो किस होती है ना, क्योंकि शुगा ने भी यहाँ पे अपने माउथ को ओपन कर दिया होता है। अब ये दोनों ना कह सकते हैं हॉटली एक दूसरे को हॉट एंड रफ मतलब एकदम किस करने लगते हैं। तभी शुगा किस को ब्रेक करता है, और जो हॉबी होता है वो उसके कानों में कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें मेरी किस अच्छी नहीं लगी क्या? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मैंने इसे बहुत मिस किया, और इतना कहकर ना वो वापस से किस करने लगता है, और उसे ना कमर से पकड़ कर ना उसे अपने करीब खींच लेता है। अब इन दोनों के मतलब जो कह सकते हैं आपस में जो बॉडी होती है ना, वो एक दूसरे को मतलब कह सकते हैं वो लोग ना एक दूसरे को अपने मैश्ड अप करने में लगे हुए थे, क्योंकि इन दोनों की जो किसिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गई थी। जो शुगा का हाथ था वो हॉबी के मतलब बालों पर ना चलने लगता है, और उसके बालों को ना ज़ोर से पकड़ लेता है। जब हॉबी ये देखता है कि शुगा बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, तो वो क्या करता है मतलब एक ही झटके में शुगा का जो बात गाउन होता है उसको निकाल के फेंक देता है। अब यहाँ पे जो शुगा होता है वो एकदम नेकेड रहता है। तभी वो उसको एक नज़र देखता है, और देखने के बाद उसे उठाता है, और उठाने के बाद उसको अपने मतलब बेड पे जो होता है उस पे जाके लिटा देता है, और उसके ऊपर आ जाता है। और आने के बाद वो उसे वापस से किस करने लगता है, उसके एडम एप्पल को लिक करता है, उसके मतलब नेक को किस करता है, सक करता है, बाइट करता है। और यहाँ पे जो शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लाउड, मतलब वो अपनी जो मोयन होती है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और उसे मतलब एकदम किस हॉटली ब्रूटली एकदम करने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा अपने हॉट टंग के साथ उसे ना लेग साथ बाइट करने लगता है। और जो शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अब मौन नहीं कर पाता है, वो ना हॉबी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब उस शुगा यहाँ पे जो था वो एकदम नेकेड ही था, लेकिन बट जो हॉबी था ना वो भी मतलब फ्रेश होके आया था, क्योंकि उसके जो बालों से ना पानी ना हल्के हल्के होते नहीं टपक रहे होते, तो उसके जो पानी होता ना टपक के ना धीरे धीरे वो लेटा ही था, तो बट उसके ना अरे गले से लेकर उसके ना सीने से तक यानी चेस्ट एरिया तक आ रहे होते हैं। उसका पूरा गला वाला जो हिस्सा होता है ना उस साइड में मतलब वो थोड़ा सा ऐसे भीग जाता है, वेट हो जाता है। और शुगर जो होता है वो मतलब वो उठ के बैठ चुका था, और वो क्या करता है कि मतलब वो हॉबी के हिप्स के पास बैठता है और अपनी बॉडी को ना उसकी बॉडी से टच कराने लगता है, रब करने लगता है। जब
हॉबी मतलब इस सेंसेशन को फ़ील करता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉटली मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ज़ोर से मतलब ग्रॉल करता है, उसकी कमर को ना टाइट कर लेता है और एक झटके में वो भी उठकर बैठ जाता है। और वो उठ के बैठने के साथ होता नहीं है कि मतलब जो हमारा शुगर होता है वो उसको वापस से नीचे लेटा देता है, अब वो उसके ऊपर आ जाता है। अब उनकी जो पोजीशन होती है, जो शुगर होता है वो मतलब उसका जो पैर होता है वो सेपरेट होता है और उसके पैरों के बीच में हॉबी अपना पैर रख देता है और आता है और वापस से मतलब उन दोनों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एक दूसरे से मतलब कह सकते हैं कि टच होने लगता है और वो एक दूसरे से मतलब रब करने लगते हैं। अभी जो यहाँ पे शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैन करने लगता है और जब हॉबी के कानों में ऐसी माइनिंग मतलब सुनता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो लोग धीरे-धीरे एक दूसरे को पूरी तरीका कह सकते हैं ब्रूटल के साथ मतलब एकदम मर्सीलेस होकर ना एक दूसरे को ना मैश्ड अप करने में लगे हुए होते हैं और उन लोग की जो हॉट नाइट एक्टिविटी होती है ना वो इसी तरह अब मतलब शाम से पूरी रात तक ये लोग ना इसी तरह एक दूसरे को मतलब किस बाइट और मतलब एक दूसरे में मतलब आगोश में ऐसे ही खोए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो हमारे हॉबी होता है उसकी आंख जल्दी खुल गई होती और वो देखता है कि मतलब ये मतलब तो ये लोग होते हैं ना कि फ्रेश भी नहीं होते तो इनकी बॉडी ना ऐसे थोड़ा-सा मतलब अजीब सी हो रही थी। तभी जो हॉबी होती है वो शुगा को देखता है तो शुगा मतलब उसके सीने से ना एकदम चिपक कर सो रहा था। तभी वो देखता है और वो उसके फोrehead पर किस करता है और अपने मन में कहता है कि मैंने मतलब तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही देखना चाहता हूँ माय लव। इतना कहकर वापस ना उसके लिप्स पर बाइट करता है हल्का-सा। तभी जो शुगा होता है वो हिलने लगता है बट वो उसे परेशान नहीं करता है ज़्यादा। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और उठने के बाद वो क्या करता है कि जाता है वॉशरूम और जाने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद नीचे आता है तो जो आरएम होते हैं ना वो लोग उठ गए होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर ते आती है और ते आते ही हॉबी के पास बैठ जाती है और उसके कानों में कहती है तो बताओ आज रात तुम्हारे कमरे से बहुत ही ज़्यादा माइनिंग की आवाज़ आ रही थी तो क्या किया तुम लोगों ने? तभी जो जिन होती है ना उसके बगल बैठी होती है और वो सुन लेता है। तभी हॉबी जो होता है वो उसे आँख दिखाते तो जिन जो होता है वो कहता है कोई बात ना, वो क्या है ना मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। इतना कहकर ना वो ऐसे ही टीच करने लगती। तभी जब जियोन जंगकुक और आर्यन ये बात सुनते हैं ना कि जिन क्या कह रहे हैं वो दोनों बेचारे शर्म के मारे ना उन लोगों को ना एकदम उनका जो फेस होता है वो ना अपना सर पकड़ के बैठे ऊपर से ना जो हमारा शुगा होता है ना वो भी ना हॉबी के निकलने के बाद वो भी आ रहा था। जब वो सुनता है ना कि उसके बाबा क्या कर रहे हैं तभी वो कहता है बाबा आपका क्या बोल रहे हो? तो जो जिन होता है वो कहता है ओ मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आ गया है। वो क्या है ना मतलब रात को तुम्हारे कमरे से कुछ ज़्यादा ही अच्छी आवाज़ें आ रही थी बेटा तो मैंने वही बताया देखो। तो जब ते ये देखती है ना तो वो कहती ओ माय गॉड अंकल आप तो बहुत ही ज़्यादा फनी हो। इतना कहकर वो उसके बगल आके बैठ जाती। तभी जो हॉबी होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि किस मुसीबत को मैं अपने घर पे ले आया। तभी जो शुगा होता है वो आता है वो सही से चल नहीं पा रहा होता है। तभी जिन कहता है देखो मैंने कुछ गलत नहीं बोला और तुम तो सही से चल भी नहीं पा रहे हो। इतना कहकर वापस से टीच करने लगती है। तो यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं ना वो हाँ करके देख रहे होते हैं और जब ते होती है वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तभी जो आरएम होता है वो कहता है जिन ये तुम क्या करे बस भी करो, ये हमारा बच्चा है तुम इसे ऐसे कैसे टीच करती हो? तो कहते हैं हमारा नहीं है ये तुम्हारा बच्चा है क्योंकि बिल्कुल तुम्हारी तरह शाय है। और इतना कहकर वो आर्यन को भी घूरती है। अब ये सारे लोग मस्ती से ना ब्रेकफास्ट करने लगते। तभी आर्यन कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने सुना बेटा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। तभी जो जिन होता है वो कहता है तो तुम ऑफिस जाने वाले हो? तभी शुगा कहता है कि हाँ मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि नहीं मैं सारा काम कर लूँगा तो तुम मतलब 2-4 दिन रुक के यहीं पे घर से ही वर्क कर सकते हो और तो तुम्हें मतलब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गए हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा-सा पेल हो गया है। इधर जो हमारा
शुगा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और हॉबी भी कर रहा होता है, बट शुगा ये दोनों भी ना कह सकते हैं अपनी अपनी कंपनी को ना कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वर्क कर रहे होते, तो ऐसे में इंसान थोड़ा होता है ना खाने पीने का ध्यान नहीं देता है। तभी जो शुगा देखता है कि हॉबी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा, तो वो उस मतलब कभी-कभी जो हॉबी होता था वो काम करते-करते थक जाता था, तो और ऐसे ही सो जाता था। जब शुगा ये देखता था ना, तो वो उसका भी काम करता था अपने साथ-साथ, हॉबी उसको मना करता था, बट यहाँ पे शुगा कर देता था। ये लोग ना एक-दूसरे की हेल्प कर देते, तो यहाँ पे जो शुगा था ना वो थोड़ा-सा ऐसे होता नहीं है वीक फ़ील करने लगते हैं, तो वो ऐसे वीक फ़ील करने लगते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है बट हॉबी तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगे? तभी जो हॉबी होता है वो कहता है कि डोंट वरी, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सारा काम कर लूँगा, मेरे साथ फेलिक्स और हान भी तो हैं। तभी जो हान होता है वो वहाँ पर आता है और गुड मॉर्निंग विश करता है, और यहाँ पे जो हान होता है और फेलिक्स होता है ये दोनों भी बता देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हस्बैंड हैं। तभी जो इन लोग को ना पता होता है, तो हान इनके साथ अब नहीं रहता, वो अपने हस्बैंड के साथ रहता है। तो वो सारे लोग ना मिल के वहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर हान आता है और गुड मॉर्निंग कर विश करता है और फेलिक्स भी आता है। ये लोग ना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके वापस से कंपनी की ओर निकल गए होते हैं। इधर जो हमारे ते कपल होते हैं यानी तेकुक होते हैं, ये दोनों भी मतलब मस्ती मज़ाक करके वापस से अपने-अपने कंपनी में काम करने के लिए चले जाते हैं। अब बच जाता है हमारा आर्यन, जिन और हॉबी, वो सॉरी मतलब शुगा, ये तीनों बैठे हैं। तभी जो शुगा होता है वो मतलब थोड़ा उसकी तबीयत ठीक ही नहीं, तभी उसके जो बाबा होते हैं, जिन होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम आराम करो, मैं बाद में तुम्हारे हेल्प कर दूँगा। जो जिन होता है वो कहता है बताओ तुम्हारे मतलब जो प्रोजेक्ट है मैं उसको कर दूँ, मैं तो पहले ही करता था, बट थोड़ा-सा मतलब होता नहीं है कि फैमिली इश्यूज़ के बाद फिर जब कंपनी नहीं रहती तो करने के लिए कुछ भी नहीं रहता ना, तो वो ये लोग फिर ऐसे ही ज़्यादातर घर पे रहते थे, जो एक हाउसवाइफ का कह सकते हैं जो काम वगैरह होता था वो सब करने लग गया था। अब यहाँ पे तो मतलब कुछ सर्वेंट तो थे ही, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि हाउस मतलब था तो मतलब एक पैसे वाले में ही आता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं आता था लेकिन आता था। तो वो ना मतलब इसके घर पे भी सर्वेंट होते हैं, तो यहाँ पे इन लोग को कुछ करना रहता नहीं है, तो जो हमारा शुगा होता है तो वो कहता है कि ठीक है, और वो सारी कंपनी के बारे में जो फाइल्स वगैरह होता है ना वो बता दिया होता है, और मतलब वो सारी चीज़ों को ये कर रहा था। अभी इधर अदर साइड हम देखते हैं कि जो हमारा ये होते हैं मतलब हाउस से होके ये आता है वापस कंपनी, और कंपनी में आने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट को करने लगते हैं। अब इसी तरह इन लोग का जो काम होता है डेली, मतलब ये लोग ना अपना अपने काम में बिजी हो गए थे, बट अदर साइड की मतलब कोई तो था, मतलब जो अपने आप को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रही, तभी वो पर्सन सामने वाले पर्सन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब तुम इस पर्सन को ख़त्म कर दो। तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है बॉस, बट इस बार आप वो पकड़े गए, तो तभी जो ली होता है वो अपने सामने मतलब जो कुछ गैंगस्टर लोग होते हैं ना उसको हायर करे, तभी उसके सामने वो गन रखते हुए कहता है कि तुझे मरना है क्या? तुझे जितना बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी जो होता है सामने वाला पर्सन, तो वो कहता है कि ओके बॉस, और इतना कहकर वहाँ पे ना हाउसियों की, पाक जिमिन की, हॉबी की, जितने भी लोग होते हैं ना सारे लोगों की फोटो होती है सिवाय मतलब फेलिक्स और हान को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों उसके सेक्रेटरी होते हैं तो उनसे मतलब नहीं होते हैं। इन सब की पिक रखी होती है और कहते हैं कि इन सबको पकड़ के लेके आओ, और मेरे मतलब जो होते हैं ना गोडाउन एरिया जहाँ पे मतलब तुम इन लोग को मैं रखूँ और इन लोग को मतलब होता नहीं है कि टॉर्चर कर सकूँ, तो ये सारी चीज़ों को ना वो बता रहा था कि बहुत हो गया, मतलब ये लोग अगर सीधी तरीक़ा से इस कंपनी को अगर टेंडर को मेरे हवाले नहीं करता तो मैं इन लोग को छोड़ूँगा नहीं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी उसका बेटा आता है जैक्सन, वो कहता है डैड आप सब लोग को मार देंगे बट आप इसे मेरे हवाले कर देंगे। तभी उसके डैड देखते हैं, वो कहते हैं क्यों नहीं, और इतना कहकर ना वो वहाँ पे जिमी शुगा की ना फ़ोटो को अलग ही रखा होता है, और उसकी फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि आई लव यू मेरी जान, मैं तुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस तुम कुछ दिन और ही रहो, उसके बाद तुम मेरे ही हो गया। इतना कहकर ना वो
वो ना पागलों को तरह देखकर उसे हँसने लगता है। अब हम इधर देखते हैं कि इधर ये सारे लोग होते हैं, मतलब वो डेली अपना वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन मतलब जो होता नहीं है कि कंपनी वगैरह में अनाउंसमेंट होता है अवार्ड लेने में, तो मतलब वो जो अरे मतलब जो मिस्टर पार्क होता है वो बहुत ही बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज की होती है, और उसमें वो बता देता है कि मतलब ये जो टेंडर है वो मतलब मैंने मिस्टर हाउसयोग को दे दिया है। तो इतना कहकर ना वो मतलब जो टेंडर मिला होता है ना, तो इन लोग ना मतलब जो मिस्टर हाउसयोग होता है ना, उस टेंडर को ना अच्छे से कर लिया होता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। उसका जो प्रोजेक्ट होता है मतलब वो यहाँ पे मतलब उन लोगों ने डील किया होता है ना कि इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, हम अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ना ये लोग बहुत ही मेहनत के साथ कर लिया होता है। और इन लोग को करने में ना कह सकते हैं कि यहाँ पे अब इन लोग को मतलब हर्षों की शादी को अगर लेकर हम जोड़े, तो इन लोग को ना 1.5 साल हो गया होता है। तो 1.5 साल में इन लोगों ने अपनी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचाई में पहुंचा दिया था। धीरे धीरे इनकी कंपनी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा, तो आज का जो दिन था ना उसी तरह हम कह सकते हैं वो काफ़ी अच्छा था। तो मतलब वो जो मिस्टर पार्क होता है ना वो का पार्टी रखा होता है, और वो बोलता है कि मतलब आज का दिन जो है वो बहुत ही बड़ा है मेरे लिए। और यहाँ पे सारे लोग आए होते हैं, मतलब नामजीन आए होते हैं, शुगा आया रहता है हॉबी के साथ, और सारे जो मतलब अदर अदर बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ना, और सॉन्ग भी आया होता है इस पार्टी को अटेंड करने के लिए, उसको भी कार्ड दिया जाता है। और वो ना जो मिस्टर पार्क होता है वो अनाउंसमेंट करता है और बता देता है कि मतलब ये जितने भी इस कंपनी के पीछे जो भी मेहनत का हाथ है, मतलब वो मिस्टर हाउसयोग का है, मिस्टर यूमिन का है। तो मैं मतलब अपनी कंपनी को मतलब आधे से ज़्यादा मतलब जो कोलैबोरेशन है, मतलब जो भी होता है वो मैं मतलब इनको देता हूँ कि आज के ये लोग मेरे साथ काम करेंगे। तो वो इसी तरह का अनाउंसमेंट करते हैं और सारे लोग पार्टी वगैरह को कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब ये लोग पार्टी को अच्छे से कर लेने के बाद वहाँ पे जो सॉन्ग आता है वो भी आता है, और मिस्टर मतलब हास्य को देखता है और उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और उसको जो हैंडशेक वगैरह होता है उसे करता है, बट उसके हाथों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्टर हास्य आपको मुबारक हो। तभी जब हास्यक देखता है कि वो भी आया है, अब यहाँ पे जो हास्यक होता है वो काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका होता है, तो वो कहता है ओह! तो तुम भी यहाँ पे आए हो? तभी जो सॉन्ग होता है वो कहता है हाँ, और वो ना उसके कानों के पास जाता है और झुक के कहता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मेरे बेटे का होने वाला है। और इतना कहकर ना उसे वहाँ से धमकी देता है और एक नज़र देखता है। उसके बाद ना सारे लोग ना पार्टी अब कर रहे थे, तो पार्टी के बीच में कुछ करते नहीं है ये लोग, और ना पार्टी करते हैं वहाँ से, उसके बाद वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग पार्टी करते हैं, और ये अब ये लोग भी ना पार्टी ओवर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद अब जो हमारा हाँ, मतलब शुगा होता है वो वापस से अपने घर आ जाता है, और आने के बाद वो अब रात काफ़ी हो गई थी, तो ये लोग ना आते हैं अपने रूम में, और रूम में आने के बाद मतलब ये सारे लोग मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थे। जो शुगा होता है वो मतलब अपने सॉरी रूम में कह रही हूँ, मतलब अपने घर पे आते हैं, और आने के बाद अपने मॉम डैड को हग कर लेते हैं। तभी उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो आराम से कहता है कि तुमने मतलब मुझे यहाँ पे रखा इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं मतलब अपने घर पे जाना चाहती हूँ, और यहाँ पे मतलब वो सारी भी चीज़ों का ना कह सकते हैं उसके फादर ने अभी जो पार्क जिमिन होता है ना, ये खुलासा नहीं किया होता है कि मिस्टर पार्क को मतलब मिस्टर सॉन्ग ने मतलब वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर लिमिन होते हैं उनको मतलब मिस्टर सॉन्ग ने मारा था, बट ये जो इल्ज़ाम होता है वो लगा दिया होता है मिस्टर नामजीन पर। तो ये अभी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, बस खाली यहाँ पे ये अनाउंसमेंट होती है कि ये जो कंपनी है मतलब वो मतलब उसके साथ मिलकर काम करेगी मिस्टर हाउस सेफ के साथ। तो ये लोग ना अपने घर पे आते हैं और सारी चीज़ों को ना देख रहे होते हैं। तभी जो शुगा होता है वो वहाँ पे आता है और अपने मन में कहता है कि मिस्टर सॉन्ग अब तुम देखते जाओ मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ तुम्हारा। इतना कहकर ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये लोग अपने कमरे में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो जो हमारा
वो भी होता है, वो तुरंत ही शुगा के ऊपर टूट पड़ता है और उसे वापस से ब्रूटल कह सकते हैं, किस करने लगता है। अब ये दोनों यहाँ पर शुरू हो गए थे, लेकिन अदर साइड कोई था जिसकी रात की नींद हराम हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, वो अपने और यहाँ पे जो जैक्सन होता है वो एकदम पागलों वाली हरकत कर रहा होता है। वो जब पार्टी में देखता है कि मतलब वहाँ पर शुगा भी आया है, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, बट यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो अपने बेटे को देख रहा होता है और उसे ना पकड़ के रखता है कि ऐसी-वैसी कोई भी हरकत मत करना। वो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वो बैठे-बैठे मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और सारी चीज़ों को वो उठाकर मतलब फेंक दिया होता है और कहता है कि कल का दिन जो तुम्हारा होगा वो मतलब आखिरी दिन होगा और इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं।